डॉक्टर आरिफ अलवी ने अंबिया की शान में तनकीस आमेज जुमले बोले। मैं इस पर ये बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अपने लीडर की मोहब्बत में बुढ़ा सठिया गया है। आप तारीख उठाकर देख लें, आप बता दें मुझे कि किसकी पॉपुलैरिटी 90% है, बट ये 91% पॉपुलैरिटी इज वेरी अनयूजुअल। या 90% समझ लें या 80% समझ लें, मैं लाइसेंस देता हूँ कि इसको आगे पीछे कर लें। अल्लाह ने ये नेमत दी है, बहुत सारे नबियों को भी नहीं दी। अल्लाह ताला के प्रॉफिट से कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं इमरान खान का और किसी का, है ना, कोई मुकाबला नहीं। हम सब उनके खाके पाजी बराबर है सारी नबियों की। बट कुरान जो हमें बताता है उसी के हवाले से मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। देयर आर प्रॉफिट्स जो सिर्फ 15-12 डिसाइपल्स के प्रॉफिट्स हैं। देयर आर प्रॉफिट्स जिनकी बीवी भी उनके साथ नहीं है, एंड देयर आर प्रॉफिट्स जिनको अल्लाह ताला ने। और पीटीआई वालों से भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि औरों के ऐब बेशक ढूंढता रह रात दिन, मगर चश्मे इबरत से कभी अपनी भी सियाकारी देख कि ये गिरोह कभी पहले बेअदबी और बेहयाई का गिरोह हुआ करता था, अब इनके अंदर बदअकीदगी भी हुलूल कर गई है। वो पेशावर जलसे के अंदर एक शख्स ने सरवर अंबिया के साथ इसको तशबीह दे दी और वो मजमे के अंदर कत्ल कर दिया गया। और फिर जो लाहौर के अंदर एक बच्चे ने इमरान खान के वालिदैन को सरवर अंबिया के वालिदैन के साथ मिसाल दी। तो मैं इस पर यह कहता हूँ कि ये लोग अपने लीडर की मोहब्बत में इस नहज पर आ गए कि अब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वो कैसा सदर है कि जिसको लोग डॉक्टर कहते हैं, मैं तो कहता हूँ वो परले दर्जे का जाहिल है कि मुसलमान होते हुए भी उसे उन मुकद्दस हस्तियों के मकाम की हसासियत का भी अंदाज़ा कोई नहीं। और वो कहने लगा कि जनाब इमरान खान को जो पॉपुलैरिटी मिली है वो बाज़ नऊज़ बिल्ला अंबिया को भी नहीं मिली। फिर इस पर मैं आपके सामने ये बात करूँगा कि उसको चाहिए था कि वो अपने अल्फाज को वापस लेता, मगर जो उसने वजाती बयान दिया और वो ट्वीट जो किया उस पर उसने ये बात की। वो कहने लगा कि जनाब मेरा क्लिप काट करके चढ़ाया गया है और मैंने इसके बाद ये बात की है कि वो हाके पा भी नहीं और मुकाबला नहीं करवा रहा, मुकाबला नहीं। तो मैं इस पर ये बात करता हूँ कि वो ये कह रहा है कि मुकाबला नहीं, लेकिन वो मुकाबला करवा रहा है और फिर उस मुकाबले का बाद में दिफा भी कर रहा है। जो बाद वाला क्लिप भी देखा गया उसमें भी ये बात मौजूद है। उसने जो बाद वाले क्लिप के अंदर मिसाल दी और वो कहने लगा कि बाज़ नबी तो ऐसे हैं कि उनके साथ 15 भी नहीं और बात तो ऐसे हैं कि नाउज़ बिल्ला के जिनके साथ उनकी बीवी भी नहीं। तो मुझे आप ये बात बताएं कि किसी शख्स को मजमे के अंदर मैं ये बात कर दूं कि तुम तो वो है कि जिसके साथ उसकी बीवी भी नहीं खड़ी, तो क्या ये बात उस शख्स के लिए काबिल इज़्ज़त होगी? तो फिर जिस मुकाम पर वो इस बात को लेकर के आया है तो वो मिसाल अंबिया के साथ दे रहे हैं, इसमें वो अंबिया की शान बयान कर रहे हैं। इस पर मैं ये बात करता हूँ कि अल आकिलु तकफ़ीहिल इशारा, कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। यहाँ तो ये लोग इस नहज पर आ गए कि अपने ईमान देने पर भी चल दिए। ये शोहरत, लालच, मनसब उसकी मोहब्बत की वजह से है ना। इसीलिए इकबाल ने ये बात की कि इस शहर में दीनो ज़मीर बिकते हैं, ज़रा तुम दाम तो बोलो यहाँ ईमान बिकते हैं। कि इन लोगों ने शोहरत, मनसब और दौलत की खातिर जो है वो अपना ईमान भी बेच देते हैं ये लोग और नहीं देखते कि लीडर की मोहब्बत में कैसी बातें कर रहे हैं। और फिर उस पर मैं आपके सामने शरई ये बात रखता हूँ कि नबी का गैर नबी के साथ तकाबुल करवाना ये हराम है। और अगर किसी ने तकाबुल करवाया और उसमें नबी पर गैर नबी को फजीलत दे दी तो फिर उस पर वो बंदा दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इस पर सरकार जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक मौजूद है। मैं कहता हूँ कि नबी का गैर नबी के साथ तकाबुल करवाना ये तो दरकिनार, नबी का नबी के साथ तकाबुल करवाना सरकार जाने आलम ने इस बात को भी पसंद नहीं फरमाया। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है। सरकार जाने आलम ने फरमाया ला तुखय्यिरूनी अला मूसा, फरमाया मुझे मूसा पर फजीलत मत दो, मुझे यूनुस पर फजीलत मत दो। यानी कि सरकार जाने आलम ये उम्मत का अकीदा है कि सरकार सय्यिदुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है, अफजलुल अंबिया है। और खुद सरकार जाने आलम ने ये बात इरशाद फरमाई, फरमाया आना सय्यिदुल वुल्द आदम यौमल क़ियामा, फरमाया मैं तो तमाम औलाद आदम का सरदार हूँ, उसमें ये तमाम अंबिया भी शामिल हैं। मगर इसके बावजूद सरकार जो कि कतई हदीस मौजूद है सबसे अफजल भी हैं, सरदार भी हैं, इसके बावजूद सरकार जाने आलम आजिज़ी इख्तियार फरमाते हुए ये इरशाद फरमाते हैं कि मुझे अंबिया पर फजीलत मत दो। किस वजह से? इसलिए कि जब लोग अंबिया के साथ तकाबुल करवाएंगे तो एक की शान बढ़ाएंगे कि दूसरे की शान में कमी ना कर दें। तो अंबिया की शान को मुस्बत, उनके फ़ज़ाइल, उनकी खसूसियात को मुस्बत अंदाज में बयान करना चाहिए कि उनकी शान में कमी करने से उम्मत को बचाया जा सके। इसलिए सरकार जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया उम्मत को कि नबी का नबी के साथ भी तकाबुल करवाना नहीं है। तो ऐसे में नबी का गैर नबी के साथ तकाबुल करवा दिया और फिर इतना संगीन, और बाद में उसका दिफा भी करते रहे और कहने लगा कि मैं मुकाबला नहीं करवा रहा। तो मैं इस पर यह बात करता हूँ कि उसको तो चाहिए था कि फिल फोर अपने अल्फाज को वापस लेता। उठो अदालतुल हबीब से जुड़ जाओ, जिक्र मुस्तफ़ा और मोहब्बत मुस्तफ़ा को आम करो और ज़माने पे छा जाओ।